बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर जनाब ईएसटी की जॉब आई थी 237, जिसके बारे में आप ये देख सकते हैं। 237 ये जॉब आई थी और इसके अंदर जो है काफ़ी सारी पोस्टें हैं और काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की 135 सीटें हैं और मेल की जो है 102 सीटें हैं। जनाब, आजकल बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी के अंदर भी है कि कोई ना कोई जॉब का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया था उनका टेस्ट हो रहा है 21 अप्रैल को। अब ये आप लोगों के पास बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप इसको टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं, कौन कौन से पोर्शन से टेस्ट आएगा, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, ये जॉब आ चुकी हैं, इसके बारे में लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं और इसका अब 21 अप्रैल को टेस्ट है इस्लामाबाद में। सबका एक ही जगह पर टेस्ट रखा गया है। टेस्ट के लिए आप रोल नंबर स्लिप जो है tech.f22.edu.pk/est/ यहाँ पे अपना ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे तो आप सर्च करेंगे तो आपको रोल नंबर स्लिप जारी हो जाएगी। ठीक हो गया, प्रिंट करके साथ ले जाएंगे, आईडी कार्ड भी साथ लेके जाना है और कोई चीज़ भी नहीं लेके जाना। हाल पता ये है कि आप लोगों ने जो है वो उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप रोल नंबर स्लिप के मुतालिक मैसेज मसूल हुआ है और आपको अपने शनाख्ती कार्ड नंबर रोल नंबर स्लिप नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यह है कि आपने फॉर्म में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर गलत लिखा था। इसका हल ये है कि आप अपने फ़ीस चालान पर दर्ज शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करके उसी नंबर को रोल नंबर स्लिप तलाश करने में मदद करें। फिर अगर रोल नंबर स्लिप जब मिल जाती है तो इसको ईमेल करके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्त करवा लें। तो ये आपने ये मतलब उनकी इंस्ट्रक्शन है और इसके अलावा ये नंबर भी दिया हुआ है, कोई मसला हो तो यहाँ भी रब्ता करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जनाब इनका जो सिलेबस है वो क्या है और इनका सिलेबस क्या है, सिलेबस के साथ जो है इसकी तैयारी कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, हमारे सामने जो है ये एक सीट है जो कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर बायोलॉजी। इसमें उसने क्या है जी, 100 नंबर का एमसीक्यू पेपर आएगा। वर्बल रीजनिंग 30 नंबर की है, एनालिटिकल रीजनिंग 20 नंबर की है। 50 हो गए, बाकी 50 बच गए। 50 में से उसने क्या है जी, इन्वर्टर ब्रेड्स हो गया, कोरेड्स हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, सेल बियोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के आएंगे। मतलब 50 नंबर आपका सब्जेक्ट का आएगा और 50 नंबर जो है आपका वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग आएगी। अगला सब्जेक्ट चेक करते हैं, अगला केमिस्ट्री का है। इसमें भी यही है, वर्बल रीजनिंग 30 नंबर का है, एनालिटिकल रीजनिंग 20 नंबर का, बाकी 50 नंबर जनाब वही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें देखें जनाब, हमारे सामने जो है ये एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर टीचर साइंस है। इसमें वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग जो है 50 नंबर का है, बाकी वही आपका कंप्यूटर के सब्जेक्ट में से आएगा 50 नंबर। एलिमेंट्री स्कूल टीचर इंग्लिश, इसका भी सेम है, वर्बल रीजनिंग 30 नंबर का, एनालिटिकल रीजनिंग 20 नंबर का, बाकी 50 नंबर आपका जो है इंग्लिश के क्वेश्चन आएगा। इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल टीचर मैथ 50 नंबर के जनाब आपका सब्जेक्ट से आएगा और 50 नंबर जो है वही वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग मिला के। ठीक हो गया। इसी तरह अगला सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर फिज़िक्स, इसमें जनाब वही वर्बल रीजनिंग 30 और एनालिटिकल रीजनिंग 20, बाकी वही मैथ आएगी, यानी बाकी फिज़िक्स आएगी। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें एक चीज़ जो है वो कॉमन है। वो क्या चीज़ कॉमन है कि वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो जनाब 50 नंबर की आनी है। बाकी 50 नंबर आपका सब्जेक्ट है। अब आप जितना भी किसी ने एमएससी किया हुआ है तो उसके सब्जेक्ट को तो अच्छी खासी कमांड हासिल होती है या कुछ भी ना कुछ ज़रूर उसको आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर वर्बल रीजनिंग में क्या चीज़ आएगी और एनालिटिकल रीजनिंग में क्या चीज़ आएगी। जी जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जनाब इंग्लिश का पोर्शन होता है और इस वर्बल रीजनिंग के अंदर जनाब आपने कोई चीज़ याद करनी है तो वो आपकी वोकेबरी हो जाएगी। वोकेबरी के अंदर तीन चीज़ें आएंगी, सिनोनियम्स आ जाएंगे यानी हम मुतरादिफ हम जैसे अल्फाज एक जैसे अल्फाज, एनाटोनियम्स आ जाएंगे यानी मुतरादिफ मुतजाद यानी अपोजिट आ जाएंगे, एनालॉजीज आ जाएंगी और फिल इन द ब्लैंक ग्रामर आ जाएगी। यानी इंग्लिश इसके अंदर जनाब जो है ये पोर्शन आ जाएगा, इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी और रीडिंग कंप्रीहेंशन आ जाएगा। ये तीन पोर्शन हम कहलाते हैं वर्बल रीजनिंग में। कंप्रीहेंशन, अब देखें जी वोकेबरी के याद करने का तरीकाकार क्या है कि तमाम वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, अब तो टाइम नहीं है वरना मैं आपको अपने सेशन में ऐड करवा देता तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाती। तो खैर सिनोनियम जो है आप एक काम करें कि आप जो है पाक एमसीक्यू की वेबसाइट है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, दिखा देता हूँ। तो आपने यहाँ से जो है पाक एमसीक्यू की वेबसाइट से आप करेंगे और इसके अंदर मैं आपको यहाँ इंग्लिश का पोर्शन दिखा देता हूँ।
जो कि इंग्लिश का पोर्शन जो है ये जनाब जहाँ पे मौजूद है जी। इस इंग्लिश के पोर्शन में जनाब यहाँ पे जो हमारे सामने ये देखें, ये एंटोनियम दिए हुए हैं और ये जनाब सिनोनिम, ये दोनों पोर्शन ये आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं और ये फेल इन द ब्लैंक्स हैं। तो ये दोनों पोर्शन आपके यहाँ पे पहला वाला पोर्शन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ग्रामर के अंदर क्या आएगी? ग्रामर के अंदर जनाब आपके एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आ जाएंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे। कंप्रीहेंशन क्या होती है? कंप्रीहेंशन में ये होता है, बहुत आसान है जनाब। कंप्रीहेंशन मैं आपको बता दूं, आप यूट्यूब पे लिखें व्हाट इज़ कंप्रीहेंशन, तो आपको अच्छी खासी जो है तैयारी हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक सवाल पे पैरा दिया हुआ है, लाइक दैट मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर के बारे में एक पैरा दिया हुआ कि लाहौर कैसे, लाहौर का पहले नाम क्या था, लाहौर जनाब बाद में लाहौर का नाम क्या रखा गया, लाहौर में क्या कितने दरिया हैं, लाहौर में कितनी अहम तरीन मसाजिद हैं, लाहौर में कौन सी विजिटर जगह है, लाहौर में क्या, यानी हर चीज़ लाहौर के बारे में एक छोटा सा पैरा आपको दिया गया है। आपने उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद नीचे सवाल होगा लाहौर में जी कितनी मस्जिद हैं, मसाजिद मतलब कितनी मसाजिद हैं, बड़ी अहम मसाजिद। तो आपने ऊपर पैरा पढ़ा होगा, उसी में सवाल खड़ा हुआ है, उसी में जवाब मौजूद है। अच्छा जी, लाहौर के अंदर जनाब लाहौर का पुराना नाम क्या है, आपने पैरे के अंदर पढ़ा होगा, कोई पैरे के अंदर, तो यानी कंप्रीहेंशन तो बहुत आसान है ना। तो आप बाकी पोर्शन को तैयार कर लें। तो ये आपके जो है ये जो पोर्शन है आपका, ये जनाब आपका वर्बल रीजनिंग 30 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। बाकी एनालिटिकल रीजनिंग क्या है? एनालिटिकल रीजनिंग देखें जी, मैं बताऊं आपको कि एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर मैं एक आपको एमसीक्यूज करवा देता हूं ताकि आपकी एनालिटिकल रीजनिंग जो है ये वैसे आसानी से समझ नहीं आता, लेकिन अगर किसी को समझ आ जाए तो उसका एक सवाल गलत भी नहीं होता। कैसे? वो कहते हैं द सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर एयरलाइन इज शेड्यूलिंग पायलट फ्लाइंग राउंड ट्रिप फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी वाई। वो कहते हैं जी जो कंप्यूटर सुपरवाइजर है कम्यूटर एयरलाइन का, वो जनाब सिटी एक्स से सिटी वाई के दौरान जो है फ़्लाइट्स का शेड्यूल बना रहा है। द सुपरवाइजर ऑफ द कम्यूटर एयरलाइन इज शेड्यूलिंग पायलट टू द फ्लाई राउंड ट्रिप फ्राम एक्स टू वाई। द ट्रिप टेक्स ओनली 2 आवर। ट्रिप मतलब है कि आने जाने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। एंड द एयरलाइन हैज़ राउंड ट्रिप फ्लाइट इन द मॉर्निंग एंड वन राउंड ट्रिप फॉर द आफ्टरनून ईच डे मंडे टू फ्राइडे। पायलट मस्ट शेड्यूल इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग रूल। तो ये रूल है। वो कहते हैं जी ओनली एक्स ओनली वाई एक्स एंड वाई ओनली डब्ल्यू एक्स एंड वाई कैन फ्लाई मॉर्निंग। वो कहते हैं जी सुबह के टाइम ये जो चीज़ है ना, ये जो मैंने हाईलाइट की है, इसको आप उर्दू में लिख लें। ऊपर वाला पढ़ने के बाद थोड़ा समझें, अगर समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला आप उर्दू में लिखें कि डब्ल्यू एक्स और वाई जो है सुबह के टाइम चलेंगे। ओके, ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, वी एक्स और जेड कैन फ्लाई आफ्टरनून। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है मॉर्निंग में भी चल सकता है और एक्स जनाब शाम के टाइम भी चल सकता है, आफ्टरनून भी चल सकता है। नो पैलेट में फ्लाई टवाइस ऑन सेम डे। कोई भी पैलेट ऐसा नहीं होगा जो जनाब मतलब है कि एक दिन में 2 बार चले। ठीक है, यानी अगर एक्स जो है मॉर्निंग में जाएगा तो फिर इवनिंग में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है नो पैलेट में फ्लाई 2 कंसेक्टिव डे। मुसलसल 2 दिन भी नहीं चलेगा। एक्स मस्ट फ्लाई द वेनसडे मॉर्निंग फ्लाइट। एक्स जो है ये ज़रूर है कि एक्स ने जनाब बुध वाले दिन ज़रूर फ्लाइट करनी है। जेड मस्ट फ्लाई ट्यूसडे, तो और मंगल वाले दिन जनाब जेड ने करनी है। अब इसके मुताबिक हमने सवालों के जवाब देने हैं। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। डब्ल्यू फ्लाइज मंडे मॉर्निंग फ्लाइट। अब डब्ल्यू जो है सुबह मंडे को चलेगा। क्या डब्ल्यू के बारे में यहाँ के मंडे लिखा हुआ है? मॉर्निंग लिखा हुआ है लेकिन मंडे नहीं लिखा हुआ, इट मीन की ये गलत होगा। नेक्स्ट है एक्स फ्लाइज मंडे। एक्स के बारे में कोई लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, हमने पढ़ा ऊपर। वाई फ्लाइज ट्यूजडेज। अब ट्यूजडे को किसने चलना है? ट्यूजडे के बारे में ये देख लें जनाब, जेड ने चलना है। ये देखें जेड ने चलना है ना, तो याद ये भी गलत। जेड फ्लाइज थर्सडे। थर्सडे किसने चलना था? थर्सडे जनाब वाला थर्सडे ये देखिए वेडनेसडे है। थर्सडे के बारे में जो है बाकी उसने नहीं चलना। अच्छा जी, वो कहते हैं जेड फ्लाई थर्सडे आफ्टरनून नाइट। अब यहाँ पे देखें जेड जो है ये यहाँ पे एक बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है, तो ये हमारा जवाब दुरुस्त हो जाएगा। यानी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते जवाब दुरुस्त हो जाएगा। तो ये है 20 नंबर का। तो बहरहाल ये आपका मैं बता दूँ कि सिलेबस आपका क्लियर हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आपने बायोलॉजी पे कलेक्ट किया है, बायोलॉजी के अप्लाई किया, तो आपका 50 नंबर बायोलॉजी के आएंगे और 30 नंबर एनालिटिक वर्बल रीजनिंग आएंगे। वर्बल रीजनिंग में दोबारा बता दूं कि ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक हो गया? वर्बल रीजनिंग में आपका ये पोर्शन आएगा। एनालिटिकल रीजनिंग में
20 नंबर आएंगे, और एनालिटिकल रीजनिंग का मैंने बता दिया ये वाला। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटी सी वीडियो काविश आपको समझ आ गई होगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप उर्दू पे अप्लाई करें, उर्दू के अंदर ये देखें, अब उर्दू है 50 नंबर का आपका जनाब, उर्दू है कि 50 नंबर हुई जनाब एनालिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग क्या है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई भी बात समझ ना आए तो जनाब आप नीचे नंबर दिया हुआ है 0300 4253 270 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे जनरल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए उसका भी नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट मिल सके, हर नौकरी की अपडेट मिल सके, आपको किसी सवाल का हम जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।